नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। मैं विकास आप लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों रेशियो के अगले टॉपिक लाभदायकता अनुपातों के बारे में, जिसे अंग्रेजी में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के नाम से जानते हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसमें भी देखो विद्यार्थियों, दो टाइप होते हैं। एक होता है सेल्स बेसिस, मतलब सारे सेल्स बेसिस पर ही होते हैं, और एक होता है इन्वेस्टमेंट बेसिस। हालांकि उसको अब अलग प्रकार में बांट दिया गया, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। अपने सिलेबस में सेल्स बेसिस रेशियो है, जिसमें जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, बहुत सारे रेशियो हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हेडिंग ही लिखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहला फॉर्मूला अपना आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हिंदी में पूरा बोलते हैं शॉर्ट में जीपी रेशियो। क्या बोलते हैं? जीपी रेशियो। फॉर्मूला लगेगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स गुणा 100। क्या फॉर्मूला बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब देखो बच्चों, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट सेल्स कैसे निकलेगी, इसके लिए मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा आगे पूरे फॉर्मूले होने के बाद। तो देखिए बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, और नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट तक में लिख देता हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव। यानी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़कर उसमें से ये सारी चीज़ें घटा दो आप, तो आपका क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अब नेट सेल्स का बच्चों तरीका क्या है? देखिए, नेट सेल्स का तरीका है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। देखिए, यह आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। किसका? नेट सेल्स का। इसके आंसर हमेशा परसेंटेज में आएंगे, इसलिए इंटू 100 लगाया हमने। तो नोट करिए, पहला फॉर्मूला विद्यार्थियों। सेकंड फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसको शुद्ध लाभ अनुपात, और इसको क्या बोलते हैं? सकल लाभ अनुपात। ठीक है। अब देखो बच्चों, जीपी बोला तो मैंने ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, अब मैंने बोला नेट प्रॉफिट, तो अब यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट अपॉन
नेट सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब देखो बच्चों, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स माइनस इंटरेस्ट ले लेते हैं, माइनस टैक्स, मतलब सब कुछ घटाने के बाद का जो भी होता है उसके बाद नेट प्रॉफिट ज्ञात होता है। अब नेट सेल्स के बारे में मैंने बच्चों ऊपर बता दिया आपको कि टोटल सेल्स में से क्या घटा दीजिए, सेल्स रिटर्न घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। फिर हम थर्ड फॉर्मूला लेते हैं, कौन सा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। अब देखो विद्यार्थियों, ये हो गया अपना जीपी रेशियो और एनपी रेशियो। और थर्ड फॉर्मूला अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए बच्चों, थर्ड नंबर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहले ऑपरेटिंग रेशियो लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो में बच्चों फॉर्मूला लगता है अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स अपॉन 100, नेट सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है बच्चों? देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं सुनिए। सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यानी ऑफिस और प्रशासकीय खर्चे। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम बराबर क्या होती है? कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ये क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? ये इनकम घट जाएगी। अब बच्चों एक नोट डाल लेना हमेशा इसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में abnormal loss, interest on long term debt, comma, loss on fixed assets, loss on fixed assets, डोनेशन
इनकम टैक्स आदि को शामिल नहीं करेंगे। अब फाइनेंसिंग में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। बैड डेब्ट्स भी आ जाता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट आ जाता है। ये नोट आप ध्यान रखना। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अब नॉर्मल लॉस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉस ऑन फिक्स एसेट्स, डोनेशन, इनकम टैक्स आदि को शामिल नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों नोट कर लीजिए। थर्ड फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो। फोर्थ आएगा अब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नोट करिए। बोर्ड एकदम ओके है। जो चीज़ें इसमें ऐड नहीं की वो यहाँ ऐड दे सब हो जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब इसमें से सब कुछ ही घटेगा। जीपी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम जोड़ लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दो, सब जुड़ जाएंगे। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है बच्चों? ये तो सब मैंने पीछे वाले में बता दिया आपको। एक ये चीज ध्यान रख लो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। वैसे 4 नंबर हो गया ये। अब 5 नंबर है अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100।
अब लास्ट फॉर्मूला विद्यार्थियों इधर लिख देता हूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो। फॉर्मूला होता बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है सुन लीजिए बच्चों। इक्विटी प्लस डेप्ट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नोट कर लीजिए। अब ध्यान रखना कई बार बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास नहीं होती तो उस समय हम क्या लेंगे, यहाँ पे नेट सेल्स भी ले सकते हैं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास ना हो तो नेट सेल्स पर भी इसको निकाला जा सकता है। तो नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंप्लीट हो गया। अब आपको अंतिम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम इन रेशियो के लिए ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी बनाएंगे ताकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जीपी, एनपी सब समझ में इजीली आ जाएं। तो देखो विद्यार्थियों मिटा देते हैं इसको। देखो बच्चों सबसे पहले इधर लिखते हैं हम बाई सेल्स, कोष्टक में नेट लेनी है। फिर इधर लिखते हैं हम बाई क्लोजिंग स्टॉक, इधर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। यानी सेल्स क्लोजिंग में से ये तीनों घटा लो, क्या आंसर आ जाएगा जीपी। अब यहां जाएगा बच्चों जीपी, फिर इधर जुड़ेगी बाय ऑपरेटिंग इनकम, इधर लिखेंगे हम टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, इसमें तीन होते हैं ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग। अब देखो इन सबको जोड़ोगे, इधर वाले घटाओगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, इसमें जुड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या जुड़ेगी? इधर घटेगा क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी डी। इस तरह लिख दे ताकि आगे चला जाए। अब इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स विद्यार्थी इधर क्या लिखेंगे हम? 2 नेट प्रॉफिट, सॉरी 2 लिखेंगे इनकम टैक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बच्चों आफ्टर टैक्स आ जाएगा इधर। अब इस तरफ 2 ही चीजें घटेगी, 2 डिविडेंड, 2 रिजर्व, तो आंसर आ जाएगा रिटेन अर्निंग। तो बच्चों ये ओरिजिनल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हैं। हम हमेशा जीपी एनपी करके सवाल को ख़त्म कर लेते हैं। ये इतने पार्ट में रियल में ये ट्रेडिंग P&L बनता है, इसको नोट कर लीजिए। और फिर हम आखिरी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो के बारे में 3 से 4 फॉर्मूले हैं, उनको पढ़ेंगे। तो नोट कर लिया होगा बच्चों। अब हम लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो के बारे में। तो नोट कर लीजिए विद्यार्थियों। मिटा दो, देखिए आखिरी फॉर्मूला बच्चों, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट शेयर्स की क्या वैल्यू है मार्केट में, उनसे रिलेटेड रेशियो होते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। पहला है अर्निंग पर शेयर।
EPS बोलते हैं इसको। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट माइनस PS डिविडेंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब ये चीज़ें सब आपको पता है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब इक्विटी शेयर्स की संख्या। नंबर 2 है बच्चों डिविडेंड पर शेयर। फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू ES होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये 2 नंबर फॉर्मूला हो गया। डिविडेंड पेड टू ES होल्डर का मतलब हो गया विद्यार्थियों इक्विटी शेयर को कितना डिविडेंड आप लोगों ने दिया। यहाँ पे था PS डिविडेंड, मतलब आपने कितना प्रॉफिट कमाया टैक्स इंटरेस्ट के बाद, उसमें से PS को दे दो, पीछे जो प्रॉफिट बचा वो पूरा का पूरा किसका है, इक्विटी होल्डर का है। यहाँ डिविडेंड कब दिया जाता है, जब पूरा प्रॉफिट इक्विटी के लिए रिजर्व नहीं रखा जाता, कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखती है, उस समय इक्विटी को क्या मिलता है, डिविडेंड। तो उस समय डिविडेंड पर शेयर काम में लेना है। तीसरा है प्राइस, इसको बोलते हैं DPS। तीसरा है प्राइस अर्निंग रेशियो। फॉर्मूला है MPS बटा EPS, और MPS का मतलब हो गया मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। अब एक लास्ट है बच्चों डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिए DPS बटा EPS इंटू 100। अब अगर ये रेशियो में निकालना तो इंटू 100 ना करें, सीधा रेशियो निकलेगा, और परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100 करना पड़ेगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो, लाभांश भुगतान अनुपात, कितना DPS दिया, कितनी अर्निंग पर, इंटू 100 पर कितना। मार्केट प्राइस क्या, और आपकी अर्निंग क्या है, वो हो गया प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो विद्यार्थियों ये आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ ही हमारे रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।